सुने हैं कि अमित शाह से मुलाकात हो रही है राजभर जी का। मुलाकात तो सबसे हो रही है। नहीं 24 के लिए नहीं देखिए सीटों को लेकर बिल्कुल मुलाकात होगी, बात भी होती है, बात हो रही है बिल्कुल बात भी होती है, मुलाकात भी होती है। श्री अखिलेश यादव जी के नेताओं से भी मुलाकात होती है, बहन जी के भी नेताओं से मुलाकात होती है। अखिलेश जी तो करने कहा है कि हम पूछेंगे नहीं आपको। अरे वो उनका जमानत जब्त हो जाएगी। नहीं अखिलेश जी ने कहा है कि नहीं पूछेंगे। कमरवा में जब बैठते हैं ना कुर्सिया पर अकेला, राजभर जी राजभर जी राजभर जी आ जाओ आ जाओ। क्यों? राजभर जी के पास वो तो कह रहे हैं कोई पूछने वाला नहीं है राजभर जी को। इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बीजेपी को इतना गाली दिए, न कहीं हम इधर जा रहे हैं न कहीं उधर जा रहे हैं। वो क्यों तो परेशान देव भारतीय समाज पार्टी जिधर जा रही है उधर ताकत बन जा रही है। ताकत बन जाए। तो अखिलेश जी आप कह रहे हैं सपना में आ रहे हैं। उनके सपने में हम आ रहे हैं। अच्छा, दिन में भी याद कर रहे हैं, रात में भी याद कर रहे हैं कि राजभर जी तो 22 में आए तो गाजीपुर की 7 सीट जितवा दिए, आजमगढ़ की 10 सीट जितवा दीजिए, बलिया जितवा दिए, मऊ जितवा दिए। अब 2024 में कौन जितवाएगा? क्योंकि उनके पास जिताने वाला कोई है नहीं है। सब दगे कारतूस भर गए हैं और दगे कारतूसों को भर रहे हैं। नहीं मौर्य जी तो आ गए ना। वो मौर्य जी तो साथ में दगे हुए कारतूसों को इकट्ठा कर रहे हैं। मौर्य जी भगवान राम पर सवाल खड़ा कर दे रहे हैं, वो आस्था के साथ खिलवाड़ कर दे रहे हैं। उनकी पलटिया में लड़ाई हो जा रही है। अब देखिए जितने भगवान राम को मानने वाले हैं, आज समाजवादी पार्टी के नेता बोल नहीं रहे हैं क्या? वो किसके खिलाफ बोल रहे हैं? वो अपने नेता पर सवाल खड़ा कर रहे हैं और उस नेता पर सवाल खड़ा कर रहे हैं जो नेता हिंदू धर्म का अपमान कर रहा है, जो रामचरितमानस नहीं भगवान राम पर सवाल खड़ा कर रहा है। उस पे उन्हीं के दल के लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं। ये हमारा दल नहीं है, हमारे दल में ये नहीं चल रहा है। हमारे दल में भगवान राम को भी मानने वाले लोग हैं, भगवान विष्णु को भी मानने वाले लोग हैं, यहाँ महाराजा सुहेलदेव राजभर को भी मानने वाले लोग हैं, डॉक्टर अंबेडकर को भी मानने वाले लोग हैं, और यहाँ जयप्रकाश नारायण को भी मानने वाले लोग हैं, लोहिया जी को भी मानने वाले, हर धर्म हर मजहब हर महापुरुषों को मानने वाले लोग हमारे साथ हैं। और वहां एक जाति को खुश करने के लिए कुछ लोगों को अपमानित कर रहे हैं। एक जाति को मुसलमान, बड़ी खुलकर बोलना है, पहले नहीं बोलते। मुसलमान को खुश करने के लिए। और क्या आप पहले नहीं बोलते। मैं कह रहा हूं उनकी सरकार में शेख सैयद पठान, साईं दर्जी फकीर कितने लोगों को नौकरी दिए, कितने लोगों को सामाजिक न्याय दिए, कितने लोगों को भागीदारी दिए। मुख्तार अंसारी के बेटे आप ही के पार्टी से विधायक। वो मसला नहीं है, मसला ये है सामाजिक न्याय की बात है। जब सामाजिक न्याय की बात आती है तो जब मुसलमान की बात आती है तो 18% नौकरियों में हिस्सेदारी थी आजादी से पहले। सरकार 4 बार बनी, 1% भी हिस्सेदारी क्यों नहीं हो पाए? यहां साईं दर्जी फकीर ये कहां चले गए? इनको नौकरी क्यों नहीं दे पाए? जब 20% आबादी का वोट लेते हो, सरकार बनाते हो, फिर इनको नौकरी नहीं देते हो, इनको शिक्षा नहीं देते हो, इनकी हिस्सेदारी नहीं देते हो। आजादी के बाद से अब तक देखेंगे तो सबसे ज्यादा बदहाली अगर किसी समाज की है तो यही साईं दर्जी फकीर, यही शेख सैयद पठान की है। लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता बोलने को तैयार नहीं होंगे। अच्छा, अंतिम सवाल कर रहा हूं। जब आपके पिताजी मंच पर थे, हमको याद है 85 और 15 का जिक्र जो है स्वामी प्रसाद मौर्य ने किया था। अब कह रहे हैं 97%, मतलब खुलकर मैं बोल रहा हूं 3% मतलब पंडित जी वो कह रहे हैं 97% लोग का अपमान है रामचरितमानस को लेकर। तो एक सवाल और आता है कि 22 में आप लड़े, साथ में थे, 22 में 97% लोग जो है लोग कहते हैं कि यादव बिरादरी को छोड़ दिया जाए, अति पिछड़ा और अति दलित लोग तो बीजेपी के साथ चले गए। तो 97% है कौन? देखिए ये 97% उनको कह रहे हैं जो उनका साथ छोड़ दिए। और उत्तर प्रदेश में जब जब सरकार बनी है, चाहे वो सपा की हो, बसपा की हो, भाजपा हो, कांग्रेस, मैं सबको कह रहा हूं, मैं किसी दल की तारीफ नहीं कर रहा हूं, ना किसी दल की बड़ाई कर रहा हूं, ना किसी की बुराई कर रहा हूं। मैं सबसे सवाल खड़ा कर रहा हूं कि 1989 में बीपी सिंह जी ने आरक्षण दिया पिछड़े वर्गों को, 27% आरक्षण लागू हुए, 31 साल हो गया। एक राजभर को बता दे उत्तर प्रदेश में जिसको IAS IPS बनने का मौका मिला हो आरक्षण के माध्यम से। आरक्षण व्यवस्था किस लिए दी गई है? कि सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को ऊपर उठाया जाए। जब आर्थिक और सामाजिक रूप से ऊपर उठाने का प्रयास हुआ तो फिर 75 साल आजादी का वर्ष बीत गया। इस राजभर, चौहान, बिंद केवट, मल्ला, पाल, प्रजापति, आरा, करकुवंशी, बंजारा, खंगार समाज के लोगों को आज तक सिपाही, दरोगा, बाबू, चपरासी, लेखपाल, तहसीलदार बनने का मौका क्यों नहीं मिला? 3 अक्टूबर 2013 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस बात को स्पष्ट कर दिया कि 12 जातियां पिछड़े वर्गों में अकेले आरक्षण का लाभ उठा रही हैं। उसमें मैं नहीं कह रहा हूं, यादव, अहीर, ग्वाल, ढढ़ोर और दलित में चमार, जाटव, धुसिया, ये हाईकोर्ट ने नाम लिख करके इंगित किया कि अकेले आरक्षण का लाभ उठा रही हैं। अच्छा, अखिलेश यादव का पिछड़ा क्यों नहीं मानते? ये बात पूरा होने दीजिए कि ये अकेले 12 जातियां
वह नहीं चाहती हैं कि 79 जातियों को लाभ मिले, उनको नौकरियों में हिस्सेदारी मिले। इसीलिए जो 97 जाति की बात कर रहे हैं उसमें से 79 जातियां माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के साथ खड़ी हो गई हैं। उसमें से 79 जातियों की माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू कराने की बात कर रहे हैं। मैं तो भाजपा से कह रहा हूं, अगर भाजपा लागू नहीं कर रही है तो श्री अखिलेश यादव जी सदन में खड़ा होकर कहिए कि मैं भी समाजवादी पार्टी सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू कराने के लिए समर्थन करना चाहता हूं। अगर माननीय ओम प्रकाश राजभर जी आपका विरोध करें तो फिर कहिए, अगर भाजपा नहीं कर रही तो आप क्यों नहीं अपील कर रहे हैं लागू करने के लिए? आप भी करिए कि जो 27% में संवैधानिक अधिकार मिला हुआ है उसमें जो अति पिछड़ों को लाभ नहीं मिल पा रही, अति दलितों को भागीदारी नहीं मिल पा रही है, हम उनको भागीदारी दिलाने के लिए हम 1990 के जो आरक्षण है जो बीपी सिंह जी ने दिया है उसको हम लागू कराने के लिए हम भी समर्थन करते हैं। आप उस पर बात नहीं करना चाहते हैं, क्यों? जब 18 अगस्त 2015 को हाई कोर्ट ने कहा था चाहे चपरासी हो चाहे राष्ट्रपति हो, सभी गरीबों के बेटे और अमीरों के बेटे जब तक प्राइमरी विद्यालय में नहीं पढ़ेंगे तब तक देश के किसी कोने में उनका एडमिशन नहीं होने चाहिए। तो आपने अपनी सरकार में रहते हुए चाहे आपकी वर्तमान सरकार में मांग क्यों नहीं किया कि एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा होनी चाहिए? अगर एक समान की बात करेंगे तो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी साथ खड़े नजर आएंगे।